हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। दिस इज सोनिया राजपूत। आज हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बोर्ड्स फेवरेट चैप्टर 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि दुनिया के देश मिलकर कैसे काम करते हैं, यूनाइटेड नेशन का स्ट्रक्चर क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल का रोल क्या है और इंडिया यूएन रिफॉर्म्स की डिमांड क्यों करता है। ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती क्यों है। जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर हुए तब कंट्रीज को रियलाइज हुआ कि अगर हम आपस में बात नहीं करेंगे तो सिर्फ वॉर ही होते रहेंगे। इसलिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां कंट्रीज बैठकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। आज के टाइम में क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, पैंडेमिक्स जैसे इश्यूज सिर्फ एक कंट्री अकेले सॉल्व नहीं कर सकती, इसलिए इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन बहुत जरूरी हो जाता है। यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ। इससे पहले ये लीग ऑफ नेशंस थी, लेकिन वो वर्ल्ड वॉर को रोक नहीं पाई। यूएन की स्टार्टिंग 51 कंट्रीज से हुई थी, लेकिन आज यूएन के 193 मेंबर कंट्रीज हैं। यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस है पीस और कॉर्पोरेशन। यूएन के कुछ क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना। दूसरा, कंट्रीज के बीच फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप करना। तीसरा, पॉवर्टी, इलिटरेसी, डिसीज जैसे ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। और सबसे इंपॉर्टेंट, ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम्स को प्रमोट करना। और याद रखो, एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव्स को हमेशा पॉइंट्स में लिखना। यूनाइटेड नेशंस के टोटल 6 मेन ऑर्गन्स होते हैं। जनरल असेंबली, जहां सभी मेंबर्स कंट्रीज प्रेजेंट होती हैं। सिक्योरिटी काउंसिल, जो पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड डिसीजंस लेता है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को देखता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, लीगल डिस्प्यूट्स सॉल्व करता है। सेक्रेटरीट, यूएन के डेली एडमिनिस्ट्रेटिव काम को संभालता है। और ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो अब ऑलमोस्ट इनएक्टिव। सिक्योरिटी काउंसिल यूएन का सबसे पावरफुल ऑर्गन माना जाता है। इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना। बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। परमानेंट मेंबर्स के पास में वीटो पावर होती है, जो इस काउंसिल को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाती है। सिक्योरिटी काउंसिल को काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है वीटो पावर का मिसयूज। सिर्फ 5 कंट्रीज के पास फाइनल पावर होना डेमोक्रेटिक नहीं लगता। अफ्रीका, अमेरिका और साउथ एशिया जैसे रीजन्स का परमानेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि सिक्योरिटी काउंसिल आज की दुनिया को प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं करता। इंडिया का मानना है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म किया जाना चाहिए। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री भी। इंडिया यूएन पीस कीपिंग मिशंस में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, इसलिए इंडिया एक परमानेंट सीट और इक्वल राइट्स की डिमांड करता है यूएन से। यूएन के अलावा भी कई इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे WHO हेल्थ के इश्यूज को देखता है। यूनेस्को एजुकेशन और कल्चर को प्रमोट करता है। WTO इंटरनेशनल ट्रेड रेगुलेट करता है। IMF और वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। और MNST इंटरनेशनल और ICRC ह्यूमैनिटेरियन वर्क करते हैं। अब देखते हैं यूएन की अचीवमेंट्स। यूएन की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि 1945 के बाद कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। यूएन ने पीस कीपिंग मिशंस के थ्रू कई कॉन्फ्लिक्ट्स को कंट्रोल किया। डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस में भी यूएन का रोल इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन राइट्स और डेवलपमेंट के फील्ड में भी यूएन का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी स्ट्रांग है। अब जानते हैं यूएन की लिमिटेशंस। अचीवमेंट्स के साथ साथ यूएन की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कई बार पावरफुल कंट्रीज अपने इंटरेस्ट के लिए वीटो पावर का मिसयूज करती है। यूएन अपने डिसीजंस को फोर्सफुली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, इसलिए कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे इराक और दूसरी कंट्रीज में यूएन इफेक्टिव रोल प्ले नहीं कर सका। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशंस दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। ग्लोबल पीस, कॉपरेशन और डेवलपमेंट के लिए यूएन का रोल सेंट्रल है, लेकिन चेंजिंग वर्ल्ड के साथ यूएन को रिफॉर्म करना भी जरूरी हो गया है। इस चैप्टर से हमेशा डायरेक्ट और एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और भूलना। थैंक यू।